नमस्कार। मैं धनंजय कुमार आपके अपने चैनल धनंजय कुमार संगीत प्रवाह में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10 अध्याय 1 पद्यांश नंबर 6वां सूरदास जी द्वारा रचित पद की व्याख्या करेंगे, जो कि यह 6वां पद है। आइए हम चलते हैं पद पर। सखीरी सखीरी मुरली लीजे चोरी, सखीरी मुरली लीजे चोरी। जिन गोपाल कीन्हे अपने बस, प्रीति सबन की तोरे। जिन गोपाल कीन्हे अपने बस, प्रीति सबन की तोरे। सखीरी मुरली लीजे चोरी, सखीरी मुरली लीजे चोरी। छिनयिक घर भीतर निशिवासर, धरत न कबहू छोरी। छिनयिक भी घर भीतर निशिवासर, धरत न कबहू छोरी। धरत न कबहू छोरी। सखीरी मुरली लीजे चोरी, सखीरी मुरली लीजे चोरी। कबहू कर कबहू अधरनी कटी, कबहू खोसत जोरे। कबहू कर कबहू अधरनी कटी, कबहू खोसत जोरे। सखीरी मुरली लीजे चोरी, सखीरी मुरली लीजे चोरी। न जाना कछु मेली मोहिनी, राखे यंग यंग भोरी। ना जानो कछु मेली मोहिनी, राखे यंग यंग भोरी। सूरदास प्रभु को मन सजनी, बांध्यो राग की डोरी। सूरदास प्रभु को मन सजनी, बांध्यो राग की डोरी। सखीरी मुरली लीजे चोरी, सखीरी मुरली लीजे
सखीरी मुरली लीजे चोर। संदर्भ आप लोगों को पिछले वीडियो में बताए हैं, लेकिन जो नए सब्सक्राइबर हैं या वीडियो देखने वाले हैं, संदर्भ अपनी भाषा में लिखेंगे। प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के सूरदास नामक पाठ से अवतरित है। इसके रचयिता श्री सूरदास जी हैं। इस तरीके से आप कम शब्दों में अपना संदर्भ लिख सकते हैं। आइए प्रसंग पर बात किया जाए। प्रसंग आप लोग इस तरीके से लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश में श्री सूरदास जी गोपियों द्वारा भगवान श्री कृष्ण की मुरली के ईर्ष्या का बहुत ही सुंदर वर्णन करते हुए कहते हैं या वर्णन किए हैं। प्रस्तुत पद्यांश में श्री सूरदास जी गोपियों द्वारा भगवान श्री कृष्ण की मुरली के ईर्ष्या का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। पहली लाइन जो है, सखी री मुरली लीजे चोर। आइए अब व्याख्या पर चलते हैं इसकी, जिसे आप लोग अनुवाद कहते हैं। एक गोपी, सूरदास जी कह रहे हैं, एक गोपी दूसरे गोपी से कहती है कि हे सखी, चलो हम भगवान श्री कृष्ण की मुरली को चुरा लेते हैं। एक गोपी दूसरे गोपी से कहती है कि हे सखी, चलो हम भगवान श्री कृष्ण की मुरली को चुरा लेते हैं। अगली लाइन है, जिन गोपाल कीन्हे अपने बस, प्रीति सबन की तोर। जिस मुरली ने भगवान श्री कृष्ण को अपने वश में कर लिया है, हम सभी के प्रेम को तोड़कर। जिन गोपाल कीन्हे अपने बस, ध्यान दीजिएगा, जिस मुरली ने भगवान श्री कृष्ण को अपने वश में कर लिया है, हम सभी के प्रेम को तोड़कर। छिनैक भीतर निसी, छिनैक घर भीतर निसी बासर, धरत न कबहु छोरी। छिनैक भी घर भीतर निसी बासर, धरत न कबहु छोरी। एक क्षण भी, चाहे घर के भीतर रहें या बाहर, दिन हो या रात हो, भगवान श्री कृष्ण जी उस मुरली को कभी भी अपने से दूर नहीं रखते हैं। एक क्षण भी, चाहे घर के भीतर रहें या बाहर, दिन हो या रात हो, भगवान श्री कृष्ण जी उस मुरली को कभी भी अपने से दूर नहीं रखते हैं। कबहू कर कबहू अधरनी कटी, कबहू खो सत जोरी। कर माने हाथ होता है, ध्यान दीजिएगा। कभी हाथ में ले लेते हैं, कभी वो अपने होठों से लगा लेते हैं, और कभी वो अपने
कमर में खोस लेते हैं, कभी हाथ में ले लेते हैं, कभी वो अपने होठों से लगा लेते हैं और कभी वो अपने कमर में खोस लेते हैं। न जानो कछु मेली मोहिनी, राखे अंग अंग भोरी। एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि मुरली में ना जाने श्री कृष्ण भगवान पर ऐसी कौन सी जादू कर दी है जो कभी उनसे दूर नहीं होती है, जिससे वे अपने अंग अंग को भुलाकर उसके वश में हो गए हैं। एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि मुरली ने ना जाने कौन सी, न जाने श्री कृष्ण भगवान पर ऐसी कौन सी जादू कर दी है जो कभी उनसे दूर नहीं होती है, जिससे वे अपने अंग अंग को भुलाकर उसके वश में हो गए हैं। सूरदास प्रभु को मन सजनी, बांध्यो राग की डोरी। सूरदास जी कहते हैं, गोपियां कहती हैं कि हे सखियां, सजनी का अर्थ है सखियां, सखी। सूरदास जी कहते हैं, गोपियां कहती हैं कि हे सखियां, प्रभु श्री कृष्ण भगवान के मन को इस मुरली ने अपने प्रेम की डोरी में बांध रखा है। सूरदास जी कहते हैं, गोपियां कहती हैं कि हे सखियां, प्रभु श्री कृष्ण भगवान के मन को इस मुरली ने अपने प्रेम की डोरी में बांध रखा है। आप इस तरीके से अपना व्याख्या लिख सकते हैं। अगले दिन हम अगला पद्यांश लेकर आऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त चाहिए। और जो नए लोग हैं आपसे और पुराने लोगों से भी विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन न दबाना भूलें ताकि आपको नया वीडियो मिलता रहे। और अपने कमेंट के माध्यम से मुझ तक आप अपना आशीर्वाद प्रदान करते रहें। सब्सक्राइब, बेल आइकन और कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।